डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के कानून में बदलाव करने की जो पहल की है वह अब एक और कदम आगे बढ़ गई है। दरअसल अब रिपब्लिकन पार्टी के 3 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की मांग की गई है। विधेयक ऐसे समय पर पेश हुआ है जब अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगाई है। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन अब विधेयक लाकर जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी में है। ऐसे में अमेरिका में बसे लाखों भारतीयों समेत दूसरे देशों से आए अस्थायी प्रवासियों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने कहा कि अमेरिका में जन्मजात नागरिकता आसानी से मिलने की वजह से अवैध अप्रवासी अमेरिका में आकर बस जाते हैं, जो कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, विधेयक में सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज के हवाले से आंकड़े भी बताए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023 में ही 2.25 लाख से लेकर करीब 2.5 लाख बच्चों को जन्मजात नागरिकता मिली है। ये अमेरिका में पैदा हुए कुल बच्चों का 7% है। बता दें कि अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में शामिल है जहां जन्मजात नागरिकता पर फिलहाल कोई बैन नहीं है। हालांकि ट्रंप ने शपथ के बाद कई बड़े फैसले लिए थे, जिनमें जन्मजात नागरिकता को और कठोर बनाने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि इसमें ऐसे सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं जो किसी भी दूसरे देश के नागरिक के लिए पूरा करना काफी मुश्किल होगा। मालूम हो कि ट्रंप के इस फैसले से उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जो बच्चों के सहारे अमेरिकी नागरिकता की उम्मीद में थे। सीनेट में विधेयक पेश करने वाली सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिका को जन्मसिद्ध नागरिकता पर अपनी नीति बदलने की पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बर्थ टूरिज्म की तरह है, जिसमें चीन और अन्य देश के अमीर लोग अमेरिका में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका में आते हैं, ताकि उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल सके। अमेरिका को अवैध आप्रवासन को अमेरिकी नागरिकता देकर इनाम नहीं देना चाहिए। आसान भाषा में समझे तो अवैध प्रवासियों के बच्चों H-1B वीजा या अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे लोगों के बच्चों को जन्म से नागरिकता नहीं मिलेगी। नया कानून उन लोगों पर लागू होगा जिनके बच्चे 19 फरवरी के बाद अमेरिका में जन्म लेंगे। बता दें कि अमेरिका में प्रवासी लोगों के लिए नागरिकता लेने का ये सबसे आसान तरीका माना जाता रहा है। बहरहाल इसे लेकर अमेरिका में हलचल काफी तेज हो गई है। बताते चले कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन जन्मजात नागरिकता का अधिकार देता है। इसके जरिए ही अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों के बच्चों को भी नागरिकता का अधिकार मिलता है। वहीं अमेरिका के 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों और नागरिक संगठन ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और संसद के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो राजा नहीं है। वह कलम के एक झटके से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते हैं।